Bismillahirrahmanirrahim. Now I will be starting the lecture number 5, Islamic Studies. I am your teacher of Islamic Studies, Dr. Muhammad Roshan Siddiqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप तमाम तलबा गुज़श्ता लेक्चर नंबर 4 में समझ चुके हैं कि इस वक्त आपका टॉपिक कुरान पाक की कोर्स में दी गई मुख्तलिफ सूरतों के रुकू या मखसूस आयात का तर्जुमा और तशरीह यानी सेलेक्टेड वर्सेस ऑफ कुरान का टॉपिक लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट हो चुका है। पहली सेलेक्टेड वर्सेस जो हमने डिस्कस की थी वो सूरह बकरा का आखिरी रुकू था, जो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ से लेकर अपने आखिर तक मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो दूसरा सेलेक्टेड वर्सेस का टॉपिक था वो सूरह अल हुजरात के बारे में था, जो कि 1 से लेकर 18 तक की आयतों पर मुश्तमिल है। मैंने लेक्चर नंबर 4 में सूरह हुजरात के हवाले से कुछ इब्तिदाई बातें आपके सामने रखी थी। आज हम बाकायदा उस पूरी सूरत का पहले तारुफ और खुलासा आपको लिखवाएंगे। तमाम तलबा अपनी पेन और कापी निकाल लें और इस तारुफ और खुलासे को अपने नोटबुक में दर्ज करें, और जो भी इस ज़मान में समझाने की चीज़ें होंगी मैं आपको तफसीलन समझाता रहूँगा। हुजरात मैंने आपको बताया था, हुजरा की जमा है जिसके माने कमरे के हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात के लिए बनवाए थे। इस सूरत में लफ्ज़ हुजरा का इस्तेमाल आयत नंबर 4 में यूँ हुआ है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइ हुजरात, जो कि इस सूरत का नाम इस आयत से शो होता है, ज़ाहिर होता है। ये आयत नंबर 4 है। ये कुरान पाक के 26वें पारे की 49वीं सूरत है। ये मदनी सूरत है जिसमें 2 रुकू और 18 आयतें हैं। ये सूरत फतेह मक्का के बाद 9 हिजरी में नाज़िल हुई। इसमें उन हिदायत व अहकाम को जमा किया गया है जो इस सूरत में मुख्तलिफ मौक़े पर नाज़िल हुए। मिसाल के तौर पर कुछ अहकाम मदीना मुनव्वरा के दौर में नाज़िल हुए, जिसकी आयत नंबर 4 तायद करती है
बयान किया गया कि वफद की आमद इसी हिजरी में हुई थी। उसकी हिमायत आयत नंबर 6 में होती है। ये वलीद बिन उतबा के बारे में नाज़िल हुई थी। ये वलीद बिन उतबा के बारे में नाज़िल हुई जो फतह मक्के के मौके पर मुसलमान हुआ था। सन 9 हिजरी में बनो तमीम कबीले का यह वफद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात के अकब से आवाज़ें देने लगा, खुद लेना या मोहम्मद, या मोहम्मद खुद लेना, यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर आ जाओ। दरहकीकत ये वफद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़न बलागत और शायरी में मुकाबले का ख्याल लेकर आया था, मगर बिलाखिर उन्हें ये कहना पड़ा, खुदा की कसम आप का खतीब हमारे खतीब पर और आप का शायर हमारे शायर पर फोकस रखता है। अगर जब बनो तमीम के खतीब और शोरा बाकायदे तैयार होकर आए थे, जबकि उनके मुकाबले में आने वाले हज़रत हसन रज़ियल्लाहु, हज़रत साबित रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु के हुक्म पर फौरन ही तैयार हो गए थे, लेकिन मुकाबले में बनो तमीम के फन पर गालिब हो गए। इस सूरत में इनफरादी और इज्तिमाई दोनों पहलुओं से आम नास को मुखातिब किया गया है और बताया गया है कि तौहीद मुतलक जिस तरह एक मुसल्लम हकीकत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी भी इस तरह अज़मत व ताज़ीम में तमाम लोगों पर मुमताज़ और बरतर है। इस्लाम की तमाम तालीमात दरहकीकत इस्लामी माशरे के निफाज के लिए हैं और हम जानते हैं कि माशरा अफराद से तश्कील पाता है। लिहाजा इसमें एक तरफ फ़र्द को मुखातिब किया गया है तो दूसरी तरफ अफराद से मुखातिब होते हुए उन्हें आदाब की तालीम दी गई है। मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बतलाया था कि सूरत में और इन आयात में 1 से 18 जो आयतें हैं उनमें हमें माशरे के अंदर बहुत सारे आदाब सिखलाए गए हैं ताकि हम उन आदाब को मलूज़ रखते हुए एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकें। दीन इस्लाम एक आला पाए के माशरे की तकमील के लिए अपनी ऐसी तालीमात वज़ा करता है कि वो माशरा पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाली माशरा बन जाए
और उस माशरे के इस तश्कील पर दूसरों के लिए एक सबक हो, उनके लिए एक तरबियत हो, ताकि वो लोग भी इस बेहतरीन माशरे से मरूब होकर अपने माशरों की भी तश्कील इस तरह करें ताकि ये एक बेहतरीन माशरे की दावत अमली तौर पर दुनिया में फैल जाए और दुनिया के लोगों के लिए एक सैंपल बन जाए। क्योंकि इस्लाम अपनी तालीमात में एक सैंपल सिस्टम और एक सैंपल माशरा और एक सैंपल इंसान पेश करता है ताकि माशरे के अफराद के लिए कोई भी हुज्जत बाकी न रहे। इस वक्त का नाम अल-हुजरात इस निस्बत से है कि इसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अज़वाज मुतहहरात के हुजरात और कमरों में इस तरह हासिल करना या जरूरी उमूर पर गौर व फिक्र करने के दौरान लोगों का बाहर से आवाज देकर बुलाना, ये एक गिरा अमल है और माशरती आदाब के खिलाफ है। मगर आप अपनी हलीम तबा की वजह से खामोश हो जाते हैं। लिहाजा इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से लोगों की हिदायत के लिए ये सूरत नाज़िल होती है, जिसमें बताया जाता है कि मुहज़्ज़ब और शाइस्ता तरीका ये है कि बाहर से आने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को देखते हुए आवाज़ें न कसें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर आने का इंतजार करें जब तक कि आप खुद तशरीफ न ले आए। हम आमतौर पर तो लोग दरवाजों में जाकर दरवाजों को पीटते हैं, आवाजें कसते हैं, तेज तेज घंटियां बजाते हैं, चाहे जाए कि आज भी ये चीज माशरे में कमी है। इस हुजरात की आयत से क़यामत तक आने वाले माशरे और उसके अफराद के लिए एक नसीहत है। ख्वाह उसकी बुनियाद ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाला वाक़या है, लेकिन इससे निकलने वाली तालीमात वो
क़यामत तक के इंसानों के लिए। ये नहीं कि उस वक्त या आप सलाफ़त की हस्ती के लिए तो था, लेकिन बाद वाले आने वालों के लिए नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला हस्ती को फोकस करके पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक तालीम वज़ा की गई कि किसी के भी दरवाजे पर जाने के बाद दरवाजों को पीटा न जाए, जोर जोर से आवाज़ें कसी जाए। ये अदब के खिलाफ है, ये अखलाक के भी खिलाफ है, ये शायदगी के भी खिलाफ है। बल्कि इंतजार किया है। और आजकल के एतबार से हम तालीमात को इस तरह पेश करते हैं कि किसी के दरवाजे पर जाकर 3 दफा दस्तखत दी जाए। दस्तक 3 दी जाए, एक जगह दिया फिर ठहर जाए, फिर थोड़ी देर ठहर के दूसरे वाले, अगर कोई आवाज है कोई जा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर ठहर कर तीसरी मरतबा दे और तीसरी मरतबा के बाद बाहर चला जाए। अगर इंतजार कर सकता है तो बिठा रहे। अगर घंटी का निजाम है, एक घंटी हल्की बजाई और खड़ा हो जाए, फिर दूसरी घंटी बजाई और खड़ा हो जाए, फिर तीसरी दफा घंटी बजाई और खड़ा हो जाए। बाकी जहां तक आवाजें कसने का ताल्लुक है, ये निजाम सरे से गलत है। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आला हस्ती थे और आपका आराम और आपकी आवाज मुतराम को तालीम देना, ये दोनों अमल हमारे लिए अखलाक और अदब के दायरे में आते हैं कि न आपका आराम खराब किया जाए, न आपके तालीम देने में रुकना डाला जाए। लेकिन आज भी किसी के दरवाजे पर जाकर आप 3 से ज्यादा दस्तखत देकर उसको पीटे तो आपको क्या पता कि अंदर बूढ़ा हो, कोई बीमार हो, या सिर्फ औरतें मौजूद हों, वो ना सकती हो, तो आप तो रुकना डाल रहे हैं। घंटी तेज बजाकर आप तो किसी मरीज की नींद खराब कर रहे हैं, किसी छोटे बच्चे की नींद को खराब कर रहे हैं। ये तो एक ईज़ा और तकलीफ देने के मुतरादिफ हुई कि किसी को ईज़ा और तकलीफ देना ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, बल्कि इंसानी नाते से किसी को ईज़ा देना एक कभी का नहीं। और इस्लाम तो आला मसलों को तरजीह देता है, आला अखलाकी अक़दार मुआशरे को फराहम करता है। इसलिए इस आयत के जरिए से, जो कि सूरह हुजरात का शान नुज़ूल है, खुलासा है
कि ईज़ा आसानी से अपने आप को बचाया जाए। इसी तरह दूसरी बात जो बयान की गई इस सूरत में कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा हो तो चाहिए कि अदब एहतराम को मौजूद रखते हुए अगर बोलना मकसूद हो तो न्याय आहिस्तगी और नरमी से कलाम किया जाए। न्याय की आहिस्तगी से। जब आप इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठे हैं तो आपका कलाम नहायत शाइस्ता और वाज़ेह अल्फाज के साथ ठेर ठेर कर होना चाहिए। और इस सूरत में ये बताया गया कि अगर किसी मसले पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमसे हुज़ूर के शासन इख्तिलाफ करें और आपकी बात न माने तो उसको अपने हक में बेहतर समझो, क्योंकि अल्लाह उसका रसूल जिस चीज़ को बेहतर समझेगा उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं होगी। हमारी राय, हमारी बात अपने ख्वाहिश और नफ्स की बात हो सकती है, लेकिन अल्लाह से रसूल की बात तो इंसानों के फलाह और बहबूद के लिए होती है, खैरख्वाही के लिए होती है। अल्लाह और रसूल से बढ़कर हमारा, आपका, पूरे दुनिया के इंसानों का खैरख्वाह कौन हो सकता है? इस सूरत में आदाब और एहतराम और मरातिब को मलूम रखते हुए इत्तेहाद व यगानगत, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी और सब्र व इस्तिक़लाल के ज़रिए एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए अहकामात और तालीम दी गई है। फतह मक्का के बाद जब इस्लाम एक सियासी कुव्वत बनकर मंजर-ए-आम पर आया और बेशुमार लोग दीन इस्लाम में दाखिल हुए तो ज़रूरी था कि उन्हें अखलाकी फ़ज़ाइल और रज़ाइल से रोशनास कराया जाए, क्योंकि इस्लाम अखलाक हमीदा की तरवीज करता है और अखलाक रज़ीला का कला कमा करता है। लिहाजा इस तकमील के लिए मुतमव्विल और खुशहाल मुआशरे में पाई जाने वाली मुआशरती बुराइयों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। बिलाशक तोहमत, शक शुबा, जासूसी, ग़ीबत वगैरह ये ऐसे रज़ाइल हैं कि जिनके ज़रिए से कोई माशरा, अच्छा माशरा कभी नहीं बनेगा। ख्वाह उस माशरे की तश्कील दीन इस्लाम कर रहा हो
या कोई और नजरिया और फिक्र हो उसकी बुनियाद पर की जा रही है। ये तो मुसल्लम चीजें हैं कि इनके करने से माशरा परगंदा होगा। इसलिए इस्लाम तो इब्तिदा से ही उन चीजों की बीखुनी करता है जिससे माशरा गंदगी की तरफ जा रहा है। उसके साथ साथ अफवाहों पर कान धरने से रोका गया है और किसी भी खबर की तस्दीक और तहकीक करने पर जोर दिया गया है ताकि लाइल्मी की बुनियाद पर या सुनी सुनाई बात पर इंसान कदम उठा ले और फिर बाद में परेशानी का सामना। और इस सूरत में भाईचारा, मुसावात और सिला-रहमी को अपनाने की तालीम दी गई है। अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में झगड़ा कर लें तो दूसरों को चाहिए कि हक और इंसाफ के साथ दोनों फरीकों में सुलह करवाएं, क्योंकि अल्लाह ताला को सुलह और अमन पसंद है। ज्यादती करने वाले के साथ उस सब तक ज्यादती की जाएगी जितनी उसने ज्यादती की है, जब तक कि वराए रात पर ना आ जाए और हक की तरफ रजू न कर ले। और इस सूरत में ये तालीम भी दी गई है कि आपस में कोई किसी का मजाक न उड़ाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन किससे बेहतर है सवाए अल्लाह ताला की जात के, क्योंकि वो अलीम और खबीर है। वो जानता है कि कौन बेहतर है, कौन आला और अरफा है। इंसान की बर्तरी और बुलंदी का मयार कौम, खानदान, मालो मिल्कियत, जात पात, को करार नहीं लिया गया, बल्कि महज तकवा और परहेजगारी को बयान बनाया गया। इन करामतों इंदल्लाह अत्काकुम। अब इस सूरत का खुलासा हम मुख्तसरन जुमलों की शक्ल में करते हैं ताकि आप मज़ीद आसानी से ज़हन नशीन हो जाए। नुकात की शक्ल में 1 2 3 4 5, ताकि आप लोग अपने जहन में इसका खाका रखना आसान हो। पहला नुकता यह है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के सामने सबकत न करें,
नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम को मौजूद रखते हुए धीमी और नरम आग में गुफ्तगू करें। नंबर 3, आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम करने वाले की नजरिया देंगे। नंबर 4, अफवाहों पर कान धरने के बजाय तहकीक और तस्दीक से काम लिया जाए। अगर दो मुसलमानों की जमातें आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह कराई जाए। नंबर 6, सिला रहमी और अदल इंसाफ से काम लिया जाए। नंबर 7, गीबत, चुगली, तानाज़ाई, जासूसी और बदगुमानी से इज्तनाब किया जाए। नंबर 8, सब आदम की औलाद हैं और ख़ानदान व कबाइल महज शनाख्त और तारुफ के लिए हैं। नंबर 9, इज्जत और शरफ का मयार अल्लाह के यहाँ तकवा है। नंबर 10, इस्लाम ईमान लाने का वजन अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं रखता, क्योंकि ये तो अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है कि उसने इस्लाम जैसी रहमत और रहमत से हमें नवाजा है। नंबर 11, हमें जानना चाहिए कि अल्लाह ताला हाकिम मुतलक है, वो अलीम व खबीर है, वो आलिम गैब है, वो ज़मीन और आसमानों की हर चीज और हमारे आमाल के हर पहलू से वाकिफ है। नंबर 12, वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताज़ीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मर्तबे को रब्बुल आलमीन ने इंतहाई अहम करार दिया। यहाँ तक कि अगर किसी शख्स ने नादानस्ता तौर पर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नागुफ्तामी बात की तो उसके सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे, उसके सारे आमाल के अकारत होने का डर है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर उसके आमाल इस तरह ज़ाया होंगे उसे खबर भी न होगी। लिहाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से परहेज की जाए। ऐसी मजालिस से, ऐसी बातों से, ऐसे किताबों के पढ़ने से हमें परहेज करनी चाहिए। भाई परहेज सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में करने का नाम थोड़ी है। परहेज का अमल तो जिंदगी के पूरे लाइफ पर महमूल है। हर एक काम के करने के लिए जो परहेज बतलाई गई है
उसको मलूल अगर रखेंगे तो वो अमल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। खुआ खाना हो, पीना हो, ईमानी आमाल हो, अखलाक किरदार हो, तमाम चीज़ों में परहेज का अमल मलूल रखना है। अब हम सूरह हुजरात के आयतों का बारी बारी तर्जुमा शुरू करते हैं और हर आयत के तर्जुमे के साथ जो ज़रूरी चीज़ें होंगी समझाने की वो समझाई जाएंगी। पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ए ईमान वालों, आगे न बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल से वत्तक़ुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। आपने खुलासा में सुन लिया। देखिए, इस्लामियात आपका दीन है, बार बार समझाया जाएगा, रिपीट किया जाएगा ताकि आपके ज़हनों में, आपके दिल में ये बातें मोहित हो जाएं। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अब आपका ये इस्लामात पढ़ने का भी आखिरी साल है कि शायद के इस आखिरी साल की इस पढ़ने पढ़ाने से आप अपने दीन की सैर हासिल मालूमात हो जाए। तो अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़े, यानी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अहकामात आपके सामने आ जाएं तो मिन व अन कबूल करना होगा। आपका ज़हन उस चीज को नहीं मान रहा, आपका दिल उस चीज को नहीं अपने दिल में बिठा रहा। दिल माने ना माने, ज़हन कबूल करे या न करे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को हर आन बजा लाना इस्लाम की माना ही नहीं है। तो सरेंडर, सर कम करना, जो भी अहकामात दीन इस्लाम के हमारे बेहतरी और खैफाई के लिए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारा खैफा कोई नहीं होगा कि हम अपने मन मर्जी की बातें करें और फलाह और फायदा को उसको जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, उसी के अमल करने में हमें तरक्की की मंजिलें मिलेंगी। आयत नंबर 2, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान वालों, न बुलंद करो अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊपर। फोकस नबी, और
ला तजरू बिल्कुल, ना तेज और तुंद लहजे में गुफ्तगू करो अल्लाह के नबी से जिस तरह आपस में गुफ्तगू करते हो। ये ना हो कि इस तरह करने से आप इज्जत और ताज़ीम के अमल से दूर हो जाएं और फिर उससे आपके आमाल ज़ाया हो जाए और आपको पता भी नहीं चले। आपस में जितना हम तेज और तेज गुफ्तगू करते हैं, जहर के माना में से जोर से बोलना होता है, धीमी आवाज, शायस्ते वाली आवाज, नरमी वाली आवाज से हटकर जो बोलना होगा वो जहरों के अंदर दाखिल है। आपस में जितना बोलते हैं वो अल्लाह के नबी के सामने थोड़ी बोला जाएगा। और आज भी ये अदब मलूद रखना है, कहां पर रखना है? उलमा ने लिखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर और मस्जिद नबी के एहतराम को भी इसमें दाखिल किया जाएगा कि हम वहां जाकर उम्रा या हज के लिए जाएं और वहां बैठकर हम आपस में गुफ्तगू करें, तेज और तुंद बोले। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी हैं, वहां भी धीमी और शायरी को अपनाते हुए गुफ्तगू रखनी है, कोशिश करनी है कि मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर हम तेज और तुंद न बोलें। अगर हमने दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और दुआएं मसनूना पढ़नी है तो बिल्कुल धीमी आवाज में पढ़ें। ये अदब आज भी मलूम रखना है। और फिर यहां से हमें एक माशरती पहलू बतलाया गया जो क़यामत तक कायम रहेगा कि किसी भी बड़े उलमा, मशाइख और बुजुर्गान दीन की मजलिस में जब जाएं तो वहां भी सदक को मलूम रखें और अपने बड़ों के सामने, जिसको अल्लाह ने रिश्ते के एतबार से बड़ा बनाया है, वालिद है, वालदा है, बड़ा भाई है, जो भी बड़े उस्ताद है, उसके सामने भी इस अदब को मलूम रखना है। आयत नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना अमतनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग, बेशक वो लोग जो दबी आवाज में ऐशगी, नरमी, शायस्ती वाली आवाज में हुसैन साहब के पास बोलते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने जांच लिया, इम्तिहान ले लिया, पड़ताल कर ली है तकवा के लिए। यहां से मुराद सहाबाए किराम रिज़वान अजमईन की जमात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथी, सोबती, सहाबा किराम के नाम से वो जमात आती गई जो साहिब तकवा थे, उनकी दिलें तकवा से लबरेज थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोबत याफ्ता सहाबा की निशानियां
और औसाफ को तौरात और इंजील में बयान किया गया। न सिर्फ तौरात और इंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को बयान किया गया है, बल्कि आपके सहाबा और जमात के भी औसाफ को बयान किया गया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बख्शिश अजर बड़ा है। इसलिए सहाबा किराम की जमात की भी ताज़ीम और तकरीम करना हम पर लाज़िम है। और आप सबने खुद फरमाया अस्सहाबा कल-नजुम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानद हैं, जिसकी भी आप ताज़ीम करेंगे, जिसके भी पीछे लगेंगे, आप हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह फ़ी सहाबी ला तत्तखिज़ू मिन बादी गरज़ा, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनको निशाना न बनाना। फल जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। आयत नंबर 4, जो मैंने पहले आपको थोड़ा से बतलाया कि शान नुज़ूल और सूरत का जो नाम हुजरात है वो इस आयत नंबर 4 से मंसूब है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइ हुजरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेशक वो लोग जो तुझको दीवार के पीछे से युनादून बुलाते हैं, हुजरात की दीवारों के पीछे से, अक्सर वो समझ नहीं रखते, अकल नहीं रखते, पता नहीं हमको कि ये नबी के ताल्लुक के अदब के खिलाफ है कि जिसका नबी के साथ ताल्लुक होगा, अल्लाह के रसूल साथ ताल्लुक होगा, और ख़ासतौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में आला और अरफा, अल्लाह के बाद मखलूक में आला और अरफा हस्ती है, उसके ताल्लुक में जो आदाब रखने हैं उसके खिलाफ है। तफसील आपको मैं बता चुका कि वो एक बनु तमीम कबीले का वफद आया था, जिसने आगे हुजरे के बाद इस तरह आवाज़ें कसी थी, और फिर ये अदब क़यामत तक चलता रहेगा कि हम किसी के पास जाकर इस तरह आवाज़ें कसें। हमारे यहाँ पे भी आजकल माशरे में दराज़ों में खड़े होकर बड़ी बड़ी आवाज़ें कसते हैं, बाजारों में ओ फलां निकला, ये अदब के खिलाफ है। आयत नंबर 5, वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अगर बेशक वो सब्र करें हत्ता के निकल आए उनके तरफ, अल्लाह के रसूल खुद निकल आए, सब्र करके खड़े हो जाए या बैठ जाए, ये उनके लिए बेहतर है और अल्लाह ताला पसंद करने वाला है। आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। तर्जुमा सुन लीजिए। हे ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक यानी गुनाहगार खबर लेकर आए तो तहकीक करो, फतबय्यनू, छानबीन करो, तहकीक करो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, ये ना हो कि तुम बेखबरी में, जहालत में, लोगों के सुनी सुनाई में जाकर किसी कौम पर पड़ो और फिर तुम्हें अपने इस फेल पर नदामत
और शर्मिंदगी हो, कल को ये फेल आपको माशरे में शर्मिंदगी का बायस न बना दे। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह लो युतीकुम फी कसीर मिनल अम्र लानितुम। जान लो कि बेशक तुम्हारे में अल्लाह के रसूल मौजूद है। लो युतीकुम फी कसीर मिनल अम्र, अगर वो पैरवी करे तुम्हारी बहुत सारे मामलों में, लानितुम, तुम पर मुश्किल पड़ जाएगी। भाई इसका मतलब ये है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच और फिक्र से बढ़कर हमारी सोच और फिक्र नहीं होगी। ये न हो कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसिस्ट कर रहे हैं बहुत सारे मामलों में कि हमारी बात मानी जाए, और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी बात मान ले और वो आप लोगों के लिए बेहतर ना हो तो पर आप सब लोगों के ऊपर तो बड़ा मुश्किल मामला आ जाएगा। इसलिए इंसिस्ट न किया जाए, जोर न डाला जाए, बल्कि अपनी राय, अपनी बात पेश की जाए। यह जब आज मालूम होना है वलाकिन अल्लाह हब्बा बैनकुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है तुम्हारे दिल में ईमान की, और मुज़य्यन किया है तुम्हारे दिलों में फिक्रों में, और नफरत डाल दी है तुम्हारे दिल में कुफर, गुनाह और नाफरमानी की। और जो लोग गुनाह, कुफर और नाफरमानी से दूर होंगे वही लोग जो हैं वो हिदायत याफ्ता है। आयत नंबर 8, फज़लन मिनल्लाहि व निअमतन। अल्लाह ताला का फजल और उसका इनाम है, नेमत है, एहसान है, और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और हिकमतों वाला है। हम तौफीक इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह बाकी आयतों का तर्जुमा और तशरीह इंशाअल्लाह आयत नंबर 6 में पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
शहबाज भाई